हेलो बच्चों, जय हिंद। आज इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, लेसन नंबर 8 यूपी बोर्ड 2025 क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है और हम आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। पेपर में बहुत उम्मीद है इनका आने का। जैसे क्वेश्चन पहला है, परवलय y स्क्वायर बराबर 4x और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परवलय देखिए, आप लोग देखो सॉल्यूशन में ध्यान से देखो, एक एक चीज बताएंगे। परवलय क्या दिया गया है, y स्क्वायर बराबर 4ax। 11th में आपको 4 परवलय पढ़ाया गया था। अब इस परवलय की नाभि क्या है, इस परवलय की नाभि जो है वो a,0 होती है, नाभि 4ax में। अब इस परवलय का ग्राफ आप लोगों को पता होगा, तो इसका ग्राफ आप ऐसे बनाए थे। ये x x डैश, ये आपका x x डैश, ये x x डैश है और यहाँ पर ये y y डैश है और ये मूल बिंदु है। इस परवलय का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये परवलय है। अब परवलय की यहाँ पर कहीं पर ना भी रहती है फोकस, जिसका कोऑर्डिनेट a,0 है। अब कह रहा कि परवलय की नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा क्या होती है, ऐसी रेखा जो परवलय की नाभि से जाए और उसके अक्ष पर लंब हो, उसे नाभिलंब कहते हैं। ये परवलय की नाभिलंब जीवा है। ये समझ में आया? तो ये नाभिलंब जीवा है। यहाँ से जो ये जो घिरा है, इसी का क्षेत्रफल पूछा गया है। ये जो घिरा है इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। इसका नामकरण हम कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। ये O है, इसे बोल देते हैं A और इसे बोल देते हैं क्या, B। अब देखो ध्यान से देखो, ये दोनों सिमेट्रिकल है। जो ऊपर का क्षेत्रफल होगा वही नीचे का होगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल के दुगना कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा, क्षेत्रफल के लिए हम समाकलन करेंगे। हमारी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ये है, तो अपर लिमिट a है। अब हम लिमिट x अक्ष पर ले रहे हैं, तो हमको x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू है रूट में 4ax होगा। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर रूट a होगा और रूट x होगा। अब ध्यान से देखो, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, एरिया ऑफ, डबल करते हैं हम, डबल करते हैं, डबल एरिया ऑफ, एरिया ऑफ O और यहाँ पर यस है, OSAO, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो डबल करेंगे क्षेत्रफल, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है, a है, और यहाँ पर है 2√a इंटू √x dx है। अब इसका समाकलन करके लिमिट ले लेते हैं, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, नए पेज पे हम लिमिट ले लेते हैं सॉल्व करके। ध्यान से आप लोग देखिए, 2 है इंटीग्रेशन 0 से a, 2 है रूट a है, रूट x है, dx है। 2a बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4, रूट a हो गया, 0 से a √x dx। √x का इंटीग्रेशन करो। √x का मतलब x की पावर 3 1/2 होता है, और 1/2 का मतलब 3/2 अपान 3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 4√a, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपान 3/2 होगा, और यहाँ पर a से 0 चलेगा, ये पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखिए, तो ये हो जाएगा 4√a और यहाँ से हो जाएगा 2/3। इंटीग्रेशन मतलब लिमिट में
लिमिट में x और अपर लिमिट है आपका a से 0, मतलब x की पावर 3/2 क्या है 3/2 और अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 है। ऊपर हो जाएगा 4 2 जा 8 रूट a अपान 3। अपर लिमिट रखेंगे a की पावर 3/2 हो गया और बाकी 0 रखने में 0 हुआ। अब a की पावर 3/2, जब बाई 2 हटेगा ना, ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिखते हैं। चलो a मतलब 8 रूट a है, चलो यहाँ पर 8 रूट a है और इंटू 3 है, और ये 3/2 का मतलब ये रूट a है और की पावर कितना है 3 है, क्योंकि बाई 2 हटेगा तो रूट लगता है। अब रूट a की पावर 3 का मतलब a रूट a है, तो इसका मतलब 8 रूट a अपान 3, इसका मतलब ये a रूट a है। मतलब रूट a को 3 बार रूट a का a में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 8/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये बच्चों, एनसीईआरटी का उदाहरण है। ये एनसीईआरटी का क्या था, उदाहरण था। एक बार इसको आप लोग फिर से चेक कर लीजिए। ये परवलय है, परवलय की नाभि, परवलय है, परवलय की नाभि क्या होती है SA,0, नाभिलंब, ये रेखा यही नाभिलंब है। ये क्या है, यही नाभिलंब है। परवलय और उसके नाभिलंब से जो क्षेत्रफल गिरा है उसी का क्षेत्रफल निकालना था। समझ में आया? तो इसको आप लोग कायदे से देख लीजिएगा। ये नाभिलंब है, इसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ये OA बनेगी, जिसकी वैल्यू a है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है। ऊपर का क्षेत्रफल निकाल के नीचे का दुगना कर देंगे। लिमिट किस अक्ष पर ले रहे हैं, x अक्ष पर। जब लिमिट x अक्ष पर लेते हैं तो x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, इसीलिए वक्र से y का मान निकालते हैं। y² बराबर 4x है, तो y का मान ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आइए। ये देखो, ये आपके पास वक्र दिया है y बराबर x², ये भी परवलय है। एवं रेखा ना, एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। अब ध्यान से देखो, क्या करोगे, सॉल्यूशन में वक्र आपको दिया है, वक्र दिया है y बराबर x² बराबर y है, वक्र है x² बराबर y है। समझ में? ये वक्र कैसा है, ये परवलय है। ये क्या है, ये परवलय है। कौन सा परवलय है, x² बराबर 4ay वाला परवलय है। समझ में आया? ये ऐसा परवलय है। और रेखा क्या दी गई है, रेखा दिया है y बराबर 4, ये रेखा है। अब इसका ग्राफ आप लोग बनाओ, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपके पास ओरिजिन है, x डैश y डैश, x है, x डैश है, y डैश रहेगा। ये वक्र जो है कटोरा जैसे बनेगा, x² बराबर 4ay, इस तरीके से वक्र बनेगा, इस तरीके से ये वक्र है। और y बराबर 4 का मतलब y पर 4 यूनिट चले जाओ, y बराबर 4 यूनिट जाके एक लाइन खींच दो। ये रेखा है y बराबर 4। अब देखो, ये रेखा कौन सी रेखा है, ये रेखा है y बराबर 4 और ये वक्र है। ये वक्र कौन सा है, x² बराबर y वाला वक्र है। इस वक्र और इस रेखा से ये जो क्षेत्र घेर रहा है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं ये बिंदु, सबका नामकरण A B, इसे C मान लेते हैं। तो ध्यान से देखो, एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल के दुगना कर देंगे। इसकी लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट यहाँ की वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू 4 है। लिमिट किस अक्ष पर ले रहे हैं, देखो लिमिट किस अक्ष पर ले रहे हैं, y अक्ष पर ये लिमिट है। तो हम लोग समाकलन y के सापेक्ष करेंगे, इसीलिए वक्र से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, y। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, दुगना होगा एरिया ऑफ OCBO। देखो OCBO, अब दुगना रहेगा एरिया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, x की वैल्यू रखेंगे √y और यहाँ से dy हो जाएगा। अब इसका समाकलन कर देते हैं नए पेज पे, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये वक्र परवलय है और ये रेखा है। वक्र और परवलय से ये क्षेत्र घिरा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। एक भाग का निकाल के दुगना कर देंगे। इस भाग के लिए क्या करेंगे,
ध्यान से देखो, इस भाग के लिए लिमिट यहाँ ली जा रही इस तरीके से, इस टुकड़े का, दोनों सिमेट्रिकल हैं। इसकी लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट वाई एक्सिस पे 4 चला गया है। अब ध्यान से देखो आप लोग कैसे समझ पाओगे, नए पेज पे देखिए तो यहाँ से आपको मिल रहा है दुगना लिमिट 0 से 4 रूट वाई डी वाई। अभी अभी बताए थे 2 रहेगा, रूट वाई का इंटीग्रेशन वाई पावर 3/2 अपान 3/2 होगा और लिमिट हमारी 4 से 0 चलेगी। ये पलट जाएगा तो 2 इंटू 2/3 हो गया और यहाँ पर y पावर 3/2 अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 हो गया। फिर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से 2 2 जा 4 अपान 3 हो गया। हम अपर लिमिट ले लेते हैं 4 की पावर 3/2 और लोअर लिमिट 0 पर 0 आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से 4/3 रहेगा, जब बटे हटेगा तो रूट लगेगा, रूट 4 की पावर 3 हो जाएगा और रूट 4 का मतलब 2 होता है। जैसे किसी चीज से अगर बटे 2 हटता है ना तो उस पर रूट लग जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 2 की पावर 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 4/3 इंटू 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32/3 वर्ग इकाई। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा प्यारा प्रश्न था। तो ये दोनों प्रश्न बहुत उम्मीद हैं, समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। एक बार इसको फिर से आप लोग देख लीजिएगा, ये 2019 EI में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। ये परवलय है, ये परवलय है, ठीक है ना। ये क्या है, ये पैराबोला है। परवलय x² बराबर 4ay मतलब कटोरा जैसे बनता है, ये ऊपर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, दीर्घवृत्त का है। एक बार हम इसको फील करा दे रहे हैं। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये दीर्घवृत्त, ये एक वक्र होता है। वक्र क्या दिया है, x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1 है। ये वक्र है। अब ध्यान से देखो आप लोग, ये दीर्घवृत्त वाला है, मतलब इस तरीके से ये वक्र है। अब आप लोग ढंग से समझोगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे समझाएंगे। ये ए डैश और यहाँ से आपका बी है और ये बी डैश है। ढंग से देखो, यहाँ समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक्स डैश है, ये आपका एक्स है, वाई और वाई डैश है। अब आप ढंग से देखिए, दीर्घवृत्त में जब ए बी से बड़ा होता है तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेटा ए है और ये डिस्टेंस क्या है, बी है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0 और इसका हो जाएगा 0,b। अब इस क्वेश्चन में आप चाहे x एक्सिस पर लिमिट लो, चाहे y एक्सिस पर लिमिट लो। हम जानते हो क्या करेंगे, इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमको पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मतलब पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस पूरे भाग का जो छायांकित किया जा रहा है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम एक भाग का निकालेंगे। देखो टुकड़ा हम देखो ग्रीन कर दे रहे हैं। हम इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस टुकड़े का जो ग्रीन कलर का है, और उसके बाद इस टुकड़े का एरिया निकाल के हम चौगुना कर देंगे, चूंकि 4 पार्ट में है। अब इसके लिए देखो, लिमिट चाहे आप x एक्सिस पर ले लो, चाहे लिमिट आप y एक्सिस पर लो। अगर हम लिमिट x एक्सिस पर लेते हैं तो हमारी लोअर लिमिट 0 चलेगी और अपर लिमिट, ये जो डिस्टेंस है, ये अपर लिमिट a चलेगी। अब जब लिमिट x एक्सिस पर लेते हैं तो वक्र से मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वक्र से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की। तो वक्र से हम y की वैल्यू निकाल देते हैं। समझ में आया। तो यहां पर y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए ध्यान ढंग से देखते हैं।
तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा, इसको उधर पक्षांतरण कर दिए हैं। फिर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ढंग से, देखो यहां लिख देते हैं वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इसको 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अरे 1 अपान ए। अब बी ऊपर चला जाएगा, नए पेज पे हम ऐड करेंगे तो यहां से बी जब उधर शिफ्ट होगा तो वाई स्क्वायर बराबर यहां से बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो यहां से बी अपान ए बाहर आ जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुल मिला के ये वक्र से वाई की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम चौगुना करेंगे, किसका चौगुना करेंगे, एरिया ऑफ किसका चौगुना करेंगे, ओ ए बी ओ का, इस टुकड़े का। ओ से चलो ए पे गओ, फिर बी पे गओ, फिर ओ पे आओ, तो इसका चौगुना करेंगे ओ ए बी ओ का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चौगुना, इसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी है, ए है ना, और यहाँ पर y की वैल्यू, वक्र से y की वैल्यू निकालते हो y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू रख देते हैं, लो यहीं रख देते हैं, y की वैल्यू है b अपान ए और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या होगा, यहां से आपको 4b अपान ए मिल गया और ये रूट में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 से a और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इसका फार्मूला आप पढ़े होंगे। चलो हम लिख देते हैं, यहाँ से 4b अपान ए रहेगा, इसका फार्मूला होता है 1/2x के साथ पूरा क्वेश्चन उतारा जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या होता है ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और इसकी लिमिट 0 से ए चलेगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये समझ लीजिए फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसका इंटीग्रेशन 1/2x के साथ प्रश्न ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट 0। देखो लोअर लिमिट 0 रखने पर पूरी पार्टी 0 हो जाएगी, अपर लिमिट लेने पर फायदा है। अब ध्यान से देखो, हम लिमिट यहाँ ले लेते हैं, कलर चेंज करके लिमिट ले लेते हैं। देखो 4b अपान ए रहने देते हैं, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, ए यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर में से स्क्वायर घटेगा 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर अपान 2 रहेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स की वैल्यू क्या है, ए अपान ए होके, और बाकी 0 रखने पर पूरा 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 4b अपान ए, यहाँ से मिला ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, चूंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 मिला। और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है। तो ऊपर हम लिख देते हैं, देखते रहो कैसे आपको लिखना है। तो यहां से आपको मिलता है 4b अपान ए, यहां से मिला ए स्क्वायर अपान 2 इंटू π/2 होता है, इंटू π/ क्या होता है 2 साइन इनवर्स। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हुआ, एक ए से एक ए कैंसिल हुआ, बचा यहां से कितना, π/ab बचा, कितना बचा, π/ab। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, π/ab वर्ग इकाई, ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, इसको आप लोग ढंग से एक बार फिर से समझ लीजिए। समझ में आया, ये आपका दीर्घवृत्त है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a होगी, समझ में आया। फिर उसके बाद हम लिमिट x एक्सिस पर ले रहे हैं, तो वक्र से हम y की वैल्यू निकालेंगे,
समझ में आया? वक्र से किसकी वैल्यू निकालेंगे? वक्र से y की वैल्यू निकाल दिए हैं। देखो ये y की वैल्यू आ गई है, ये y मिल गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल 4 टुकड़ा है, चौगुना करेंगे, एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये फार्मूला है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a। ठीक, फिर उसके बाद अब ये हमारे इंटीग्रेशन का ये फार्मूला होता है, ये इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है। अपर लिमिट रखेंगे, जहां x वहां a रखोगे तो ये पार्टी पहली पार्टी 0 हो जाएगी, यहाँ a रखोगे a अपान a, इस तरीके से आएगा यहाँ, और 0 रखने पर पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका अंतिम में फाइनल ये उत्तर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन 8.1 में भी तीसरा, चौथा 5वां क्वेश्चन दिया गया है, उसमें डिजिट के रूप में दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर ए बी के रूप में दिया गया था। चलिए ये देखो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखा x बराबर 0 x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा है। देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, देखो समझो, इसमें भी दिमाग लगता है। अब देखो क्वेश्चन में वक्र के जगह पे cos के जगह पे साइन भी आ सकता है। ठीक है, cos के जगह क्या आ सकता है? साइन भी आ सकता है। वक्र क्या दिया है? वक्र आपको दिया है y बराबर cos x, एवं रेखाएं क्या दी गई हैं? एवं रेखाएं क्या दी गई हैं? रेखाओं में x बराबर 0 व x बराबर 2 पाई दिया है। अब ध्यान से देखो, आप लोग समझो, यहाँ पर दिमाग लगना पड़ेगा, क्योंकि बिना चित्र बनाए समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से ये x x डैश है और ये y y डैश है। पहली बात, कास का ग्राफ बनाओ। कास का ग्राफ हम देखो बना रहे हैं, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कास 1 यहां से स्टार्ट होगा ना। और कास 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। कास 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। और कास पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। यहाँ पर पाई रहेगा, यहाँ पर है पाई बाई 2 पाई, और यहाँ पर है कास 3 पाई बाई 2 0 होगा। 3 पाई बाई 2 के बाद 90, यहाँ से यहाँ तक 90, फिर ये 90, फिर ये, और फिर इस तरीके से यहाँ पर आएगा। समझ में आया? अब देखो ये वाली लाइन है, ये देखो इसको हम बोलते हैं पाई बाई 2 है, छोटा करके लिख दे रहे हैं। ये आपका है, ये है पाई बाई 2, ये है आपके पास पाई बाई 2 है। चलो यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ये है पाई बाई 2 और ये है बेटा पाई, ध्यान से देखो। और ये क्या है? ये है 3 पाई बाई 2 ना। और यहाँ कहीं है आपके पास, यहाँ कहीं है 2 पाई। ठीक है, यहाँ कहीं है 2 पाई। अब यही क्षेत्र घेरना है। देखो जो घेर दे रहे हैं उसी का क्षेत्रफल निकालना है। पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, और फिर ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। तो छायांकित भाग का देखो क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है। ये कास का ग्राफ बना है, देखो कास 0 की वैल्यू 1 होती है और कास 90 की वैल्यू 0, और फिर यहाँ से यहाँ तक कास ये 2 पाई हुआ, फिर 2 पाई के बाद कितना आ गया? ये 3 पाई बाई 2 है। 3 पाई बाई 2 के बाद ये आपके पास 2 पाई आएगा, फिर उसके बाद वो 5 पाई बाई 2 होगा। समझ में आया? ये आपकी रेखा है x बराबर 0 है और ये रेखा है x बराबर 2 पाई। इसके बीच का जो ग्रीन कलर का है उसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकाल पाओगे? ध्यान से देखो, क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, मॉड हमको लगाना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे 0 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। ध्यान से देखो, छायांकित भाग का ध्यान से जब देखोगे तभी आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे करना है? ध्यान से देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले मॉड नहीं लगाएंगे, ढंग से देखो।
तो पहला हमारा रहेगा 0 से π/2 cos x रहा dx। फिर क्या होगा, मॉड लगेगा, कहाँ से कहाँ तक, π/2 से ना 3π/2 तक। यहाँ पर है cos x dx है, ये मॉड लगा। ठीक, अभी हम एक बार लिख देते हैं, अभी नए पेज पे फिर से लिखेंगे प्लस। फिर कहाँ से कहाँ तक होगा, 3π/2 से 3π/2 से कहाँ तक, 2π तक। फिर क्या है, cos x है dx है। बच्चों मॉड इसलिए लगा है क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, नीचे उत्तर माइनस में आएगा, मॉड लगेगा तभी पॉजिटिव बनेगा। यहाँ तक आपको समझ, अब इसे इंटीग्रेशन करना है। नए पेज पे हम फिर से लिख दे रहे हैं। पहले हमको इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 में cos x dx है। फिर मॉड में हमको इंटीग्रेशन करना है π/2 से 3π/2 तक। यहाँ पर है cos x dx। फिर हमको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 3π/2 से 2π तक। फिर क्या है, यहाँ cos x dx है। आप दिमाग लगाओ, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, π/2 से 0 तक, प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 3π/2 से π/2 तक। देखते चलो सब लोग। फिर आगे यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ऊपर रहेगा 2π, नीचे रहेगा 3π/2 तक। आप दिमाग लगाओ। अब अपर लिमिट लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे sin π/2 माइनस साइन कितना, 0। ठीक है, ये साधारण रहेगा। यहाँ मॉड नहीं लगाए हैं, अब लगा दे रहे हैं प्लस। मॉड में क्या लिखा जाएगा, sin 3π/2 और माइनस साइन कितना रखा जाएगा, π/2, ये मॉड रहेगा। फिर क्या लगेगा, साधारण में लिख दो, यहाँ पर रहेगा sin 2π और माइनस साइन कितना, 3π/2, ये है। पहले ध्यान से देखो, सब समझो, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 0 होता है। मॉड में sin 3π/2 270 डिग्री है, sin 3π/2 कितना है, 270 डिग्री। sin 270 की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो यहाँ पर -1 रहेगा, sin 90 डिग्री -1, मॉड लगा है। यहाँ पर 2π की वैल्यू 0 और sin 3π/2 270 डिग्री -1 होता है, तो -1 हुआ। समझ में आया, -1 हुआ। अरे इसको ऐसे लिख दो, ये है आपके पास 0 प्लस -1, -1 इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर तो 1 रहेगा, -1 कितना होगा, माइनस मॉड में 2 प्लस 1 हो जाएगा वहाँ। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, देखते रहो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब क्या होगा, अब यहाँ से आपको मिलता है मॉड -2 का मॉड प्लस होगा, 1 + 2 + 1, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई। इस प्रश्न का आंसर होगा, एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर दे रहे हैं, आप लोग सुन और समझ लीजिए। क्वेश्चन था, वक्र दिया गया है y बराबर cos x, वक्र कितना है, y बराबर cos x, x बराबर 0, x बराबर 2π से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वक्र cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से cos 90 की वैल्यू 0, ये पाई है, ये 3π/2, ये 2π है, यहाँ तक का ग्राफ। तो पहले यहाँ पहले इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिमिट 0 से π/2, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे π/2 से 3π/2, और फिर इसका निकालेंगे 3π/2 से 2π तक, सबको ऐड कर देंगे। क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसका कर्व नीचे की ओर बना है, तो इसलिए मॉड लगाएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, 0 से π/2 वक्र cos x dx है, मॉड लगा है π/2 से 3π/2 cos x dx, और फिर उसके बाद प्लस 3π/2 से 2π तक cos x dx। फिर कुछ नहीं किया गया है, cos x का इंटीग्रेशन होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। फिर उसके बाद लिमिट वगैरह लेके आंसर लाया गया है। हाँ, ये मॉड में चलता रहेगा, और यहाँ पर देखो ये मॉड लगा है, तो मॉड का मतलब होता है निगेटिव निगेटिव, ये मॉड लगा है, मॉड क्या बना देता है, पॉजिटिव। समझ में आया।
चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा कायदे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। हाँ, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है जहां cos x है वहां cos x जगह sin x भी दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर सॉल्यूशन में वक्र के जगह पर रेखा दिया गया है, रेखा भी एक वक्र है। यहां पर वक्र क्या दिया है, वक्र दिया है y बराबर 3x प्लस 2, ये रेखा है, समझ में आया। तथा कोटियां कितनी दी गई हैं, इसमें कोटियां हमको दिया गया है, कोटियां कितनी कितनी दी गई है, x बराबर -1 व कितनी कितनी कोटियां दी गई हैं, x बराबर -1 व x बराबर +1। ढंग से देखो आप लोग, समझो, ग्राफ बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ओरिजिन है x x डैश y y डैश। अब देखो पहले इस रेखा का ग्राफ बनाओ, ये y बराबर mx, देखो y बराबर, आप लोग पढ़े हो y बराबर mx प्लस c, ये रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता क्या है, जिसकी प्रवणता m है और y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई c है। तो यहाँ पर प्रवणता 3 है, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई c है। तो इसका ग्राफ जब होगा ना तो ये कुल मिला के इस तरीके से जाएगा, ये C अंतःखंड काटता है, ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ 2 है। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या है, x बराबर -1 और x बराबर 1 है। तो -1 का मतलब यहाँ y की जगह पे 0 रखा जाएगा। भाई यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पर y 0 होता है, तो y जब 0 रखोगे तो ये 3x प्लस 2 होगा। तो x की वैल्यू -2/3 जो 1 से कम है, -1 से कम है, इसका मतलब यहाँ पर -1 नहीं है, -1 यहाँ कहीं आएगा। तो ये वाली लाइन है इस तरीके से, ये जो लाइन है ये x बराबर -1 है और यहाँ पर x बराबर +1 है। फिर से एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं, देखो ये वाली लाइन है, ये लाइन है x बराबर -1 और ये लाइन है x बराबर +1। तो यहाँ पर ये जो भाग घिरा है, ये जो पीले कलर का है, ये भाग और ये पूरा भाग है, समझ में आया, ये भाग और इस तरीके से ये जो पूरा भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। ये आपके पास x डैश रहेगा, x रहेगा, यहाँ से y डैश रहेगा। थोड़ा सतर्कता से देखना, इसका नामकरण कर देते हैं, लो a b और इसको मान लेते हैं c और यहाँ पर मान लेते हैं d और यहाँ पर मान लेते हैं e। पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इस भाग का, ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर ये जो पूरा बचा है, ये पूरा बचा है, ये वाला जो पार्ट है, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो इसका क्षेत्रफल निकाल के लिए मॉड लगाएंगे, चूंकि नीचे सिमेट्रिकल है। ढंग से देखो कैसे सीखोगे। चलो x बराबर -1 और 1 है, लिमिट यहां से यहां तक हमारी चल रही है, ये लिमिट यहां से यहां तक हमारी चल रही है। इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, यहां पर जो पॉइंट है -2/3 होगा। अरे इसका कोऑर्डिनेट x पे 0 जाओगे, सॉरी y पे 0 जाओगे और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3, 0 होगा यहां से यहां तक। अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, पहले यहां लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हमारी इसकी लोअर लिमिट यहां से यहां तक लिमिट है -2/3 से, -2/3 से अपर लिमिट 1 है। और यहाँ पर बेटा मॉड लगाएंगे, चूंकि क्षेत्रफल धनात्मक राशि होती है इसीलिए, चूंकि इसका सिमेट्रिकल बनेगा। और वक्र क्या है, 3x + 2 और यहाँ -1 है, 3x + 2 dx है ना। इसकी लोअर मतलब लिमिट इधर से चल रही, -1 से 3/2 होगा। लिमिट कहां से कहां तक होगा, -1 से 2/3 तक होगा। चलो -1 से -2/3 तक होगा। ढंग से देखो, बड़ा रिस्की है,
-2/3 तक है, इसका हो गया प्लस। अब मॉड लगाओ ना लगाओ, अब यहाँ से हमारा लिमिट स्टार्ट होगा। ये इसकी लोअर लिमिट क्या है, -2/3 से कहाँ तक, 1 तक। अपर लिमिट ये अपर लिमिट ये पूरा 1 तक जाएगा, ये 1 तक। और 3x + 2 है और ये dx है। बस क्षेत्रफल निकाल के लिमिट ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नए पेज पे ऐड करते हैं, ढंग से आप लोग देखिए। मॉड लगा ही है, -1 से लेकर -2/3 3x + 2 dx है, ये मॉड लगा रहेगा। और माइनस यहाँ से होगा 2/3, 1 से 3x + 2 dx होगा, 3x + 2 dx होगा। अब ढंग से देखो, एक बार फिर से ढंग से आप लोग देखो, गलती मत कर देना। अब 3x का इंटीग्रेशन 3x² अपान 2x का 2 होगा। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, -2/3 से -1 तक चलेगी, मॉड लगा रहेगा। प्लस यहाँ पर इसका 3x² अपान 2 और इसका 2x होगा। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से -2/3 तक चलेगी। अब ढंग से देखो, पहले -2/3 रखे हैं, ध्यान से देखो, 3/2 रहने देते हैं। ये 3/2 है, जब रखोगे स्क्वायर में है, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4/3, इसका हो चुका है, बीच में लगेगा माइनस, तो यहाँ पर 3/2 होके -2 हो जाएगा और ये मॉड लगा रहेगा। फिर प्लस ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 रखोगे तो 3/2 प्लस कितना हो जाएगा 2, और माइनस जब रखोगे तो 3/2 और 2 दूना 4/9 होगा, 4/9 और माइनस 2 दूना 4/3 हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखो, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखो 3 1 3, 3 त्रिका 9, 2 1 2, 2 दूना 4, तो अंदर कितना बचा, मॉड के अंदर अभी सब चीजें चल रही हैं। देखो मॉड के अंदर चल रहा है, यहां से कितना बचा, 2 बटा मॉड लगा है, यहां से कितना बचा, 2/3 माइनस 4/3 माइनस 2 दूना 4, 3 में से 4 घटा माइनस 1/2 आ गया, ये रहेगा। प्लस इसका देखो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 में 3 जोड़ोगे 7/3 आ जाए, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस इसका देखिए, इसको कैंसिल करो, 2 1 2, 2 दूना 4, 3 1 3, 3 त्रिका 9, कितना बचा, 2/3 माइनस 4/3 बचा। देखते चलो सब ऐसे। फिर क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम है, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे -2/3 होगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, मॉड में -2/3 होगा और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, +1/2 होगा, ये कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, 7/2 है, 7/2 होगा और यहाँ पर 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे -2/3 होगा, तो पहले से निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2/3 होगा। बड़ा रिस्की प्रश्न, इसे देखते चलो, 2 दूना -4 प्लस 3/6 होगा, मॉड लगेगा, और प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 21 2 2 जा 4/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद -4 में 3 ऐड करोगे तो -1/6 होगा, लेकिन निगेटिव लगा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो +1/6, और यहाँ पर ऐड करोगे तो 25/6 होगा, 21 4 25, डिनोमिनेटर सेम है, 26/6 होगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 13/2, 13 दूना 26 और 2 3 6 वर्ग इकाई, ये प्रश्न का उत्तर होगा, 13/3 वर्ग इकाई। तो एक बार इसको फिर से आप लोग समझ लीजिए, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे नीचे वाले भाग का, क्योंकि मॉडुलस लगेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल के बेटा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा
क्वेश्चन था, इसको आप लोग देखिए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आज हम 5 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 5 क्वेश्चन हैं और ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप लोग रिवाइज करके बार बार देखते रहो, ठीक है। बाकी अंशाल वगैरह भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कितना आ गया, 13/3 वर्ग इकाई, ठीक। इसको देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।